नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूं तो कई सितारे चमके, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी इतने सालों बाद भी युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जला देता है। वो नाम है सरदार भगत सिंह। तो चलिए आज उनकी कहानी और उनके विचारों की दुनिया में उतरते हैं। सिर्फ 23 साल, सोचिए, बस इतनी सी उम्र थी जब भगत सिंह ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। अगर उनकी विचारधारा को समझना है तो उनके जबरदस्त विचार से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। उनके लिए क्रांति सिर्फ एक एक्शन नहीं था, बल्कि इंसान का एक बुनियादी जन्मसिद्ध अधिकार था। तो सवाल ये है कि ये चिंगारी आखिर आई कहाँ से? आइए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और उस लड़के को जानते हैं जिसके ज़मीर को उसके आसपास की दुनिया ने ही गढ़ा था। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में। ये जगह आज पाकिस्तान में है। अब देखिए, उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। वो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह से शामिल थे। उनके पिता किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा वो तो उन्हें मानो विरासत में ही मिला था। महज 12 साल की उम्र, इसी उम्र में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार। इस घटना ने उनके कोमल मन पर बहुत गहरा असर डाला। वो उस जगह पर गए, शहीदों के खून से सनी मिट्टी एक छोटी सी बोतल में भरी और कसम खाई कि ये पवित्र मिट्टी हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगी। यहीं से वो पहली चिंगारी भड़की थी जिसने आगे चलकर पूरे देश को अपनी आग में ले लिया। लेकिन देखिए, सिर्फ एक भावनात्मक चिंगारी काफी नहीं होती। भगत सिंह ने इस आग को एक सोची समझी, एक शक्तिशाली विचारधारा में कैसे बदला, चलिए अब ये देखते हैं। उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल और फिर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा तो किताबों से हुई। वो एक ऐसे रीडर थे जो हर दिन घंटों तक पढ़ते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन और टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपीय विचारकों ने उनके समाजवादी और क्रांतिकारी विचारों को एक ठोस आकार दिया, और उनकी पढ़ाई ने उनके इस यकीन को और भी पक्का कर दिया कि आज़ादी कोई भीख में मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसे तो सक्रिय संघर्ष और बलिदान से ही हासिल करना होगा। तो अब विचार तैयार थे और अब वक्त था इन विचारों को एक्शन में बदलने का, एक ऐसे एक्शन में जो इतिहास लिखने वाला था। साल था 1928। साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। उसी दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में बड़े नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बस यही घटना भगत सिंह के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कामों की वजह बनी। इस घटना ने पूरे देश में, खासकर नौजवानों में, गुस्से की आग भड़का दी। भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में उनके साथियों ने कसम खाई कि वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला जरूर लेंगे। उनका प्लान था पुलिस अधीक्षक JP स्कॉट को मारने का, जो उस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान में एक गलती हो गई और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस एक घटना ने भगत सिंह को पूरे भारत में प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना दिया। उनका अगला कदम, देखिए, वो हिंसा के लिए नहीं था। असली मकसद था अपनी आवाज को, अपने पैगाम को पूरे देश तक पहुंचाना। तो 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का जो प्लान था, वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। पहला कदम, ऐसे बम फेंकना जिनसे किसी को चोट ना लगे, मतलब लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स। दूसरा, जोर जोर से नारे लगाना, इंकलाब जिंदाबाद, ताकि सबको उनका मकसद साफ साफ पता चले। तीसरा और सबसे जरूरी, भागना नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देना। क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद था अदालत को एक ऐसा मंच बना देना जहां से उनके आज़ादी के विचार उन बहरे कानों तक भी पहुंचें जो सुनना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद उनकी लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब जंग जेल की दीवारों के अंदर से लड़ी जानी थी, जो उनके आदर्शों के लिए एक और युद्ध का मैदान बन गई। 63 दिन, जी हां, पूरे 63 दिनों तक भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल के अमानवीय हालात का विरोध करने और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। जेल की दीवारों ने उन्हें कैद तो कर लिया था, पर उनके विचारों को नहीं। अब उनकी कलम ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। इसी दौरान उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं,
क्रांति क्या है और युवाओं के नाम संदेश जैसे अपने कुछ सबसे असरदार लेख लिखे, जिसने आज़ादी के आंदोलन की पूरी बौद्धिक बहस को एक नई दिशा दी। और अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, जो उनकी शहादत और उनके विचारों की कभी न खत्म होने वाली ताकत पर बात करता है। 23 मार्च 1931 फांसी की असली तारीख वैसे तो 24 मार्च थी, लेकिन जनता के गुस्से का डर इतना था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे एक दिन पहले ही कर दिया। शाम के 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, और तो और उनके शवों का गुपचुप तरीके से सतलुज नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। मतलब उनकी मौत के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत उनके नाम से कांप रही थी। यहीं पर भगत सिंह यानी व्यक्ति और भगत सिंह यानी विचार का फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्यक्ति भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन विचार भगत सिंह वो हमेशा के लिए अमर हो गए। एक शरीर ने बलिदान दिया, लेकिन उनके विचार वो आज भी पीढ़ियों को समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी बेमिसाल बलिदान के लिए देश ने उन्हें शहीद-ए-आज़म का खिताब दिया, जिसका मतलब है शहादत का सबसे ऊंचा सितारा। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि राष्ट्र के इतिहास में उनके सर्वोच्च स्थान की मोहर है। उनका ये एक वाक्य उनकी कभी न रुकने वाली भावना और उनकी विरासत की ताकत को कितनी खूबसूरती से बयां करता है ना। उनकी जिंदगी सचमुच एक तेज हवा का झोंका थी, जिसे कोई रोक नहीं सका। और यहीं पर उनकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी हो, जहां किसी का शोषण ना हो। तो सवाल यह है कि क्या वो सपना आज पूरा हुआ है? इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।